हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का फोर्थ लेक्चर आज, जिसमें पढ़ने वाले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑब्जर्व्ड मोलर मास और ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। तो इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार जेई नीट में और आईआईटी में और बोर्ड एग्जाम में तो आ ही रहे हैं। तो सभी के लिए है अपना फॉर आईआईटी, जेई, नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स। तो लास्ट में करवाया है ऑब्जर्व्ड मोलर मास और वेपर डेंसिटी। एक अच्छा कंसेप्ट है दोनों, और ये सबसे अच्छा ही है। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये सबसे बढ़िया है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे, अच्छे से पढ़ते रहो। तो शुरू करते हैं लेक्चर को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, तो जब किसी केमिकल इक्वेशन में हमें इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो कितने मोल रिएक्टेंट के डिसोसिएट हो चुके होते हैं पर मोल, तो वो कहलाएगा अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे हम, और डेफिनेशन लिखने के बाद फिर से समझा देंगे एक बार इसको, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, number of moles dissociated per mole of the reactant, per mole of the reactant when equilibrium is achieved, when equilibrium is achieved। ठीक है, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से भी समझेंगे। पहले यहाँ समझ लेते हैं। जैसे जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो कितने मोल डिसोसिएट कर जाएंगे रिएक्टेंट के पर मोल, समझे। पर मोल कितने मोल्स डिसोसिएट कर जाएंगे रिएक्टेंट के, वो कहलाएगा अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से और समझ लेते हैं। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, एक रिएक्शन ले लेता हूँ और वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो PCl5 अपने पास, और ये डिसोसिएट करेगा, हमें देगा PCl3 और प्लस Cl2 देगा हमें। तो ये सारे गैसियस हैं अपने पास, गैसियस, और ये भी गैसियस। तो इसको थोड़ा और अच्छे लिख लेता हूँ, गैसियस। और जो PCl5 है ये भी अपना गैसियस है, समझे। तो मान लेते हैं शुरुआत में जो PCl5 अपना, इसका 1 मोल है अपने पास इनिशियली हमने माना PCl5 का हमारे पास 1 मोल है, और इनके शुरुआत में तो इनके 0 0 रहेंगे, ठीक है। और मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लेता हूँ इसकी, जो PCl5 है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में 0.2 मान लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ लिख लेता हूँ DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज 0.2। तो इसका मतलब समझेंगे हम क्या हुआ। तो जैसे अगर इसका 1 मोल है PCl5 का, तो इसमें से 0.2 डिसोसिएट हो जाएगा या फिर इसमें से चला जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास। तो ये वाला जो है ना, ये चला जाएगा, यही है अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसमें से जितना चला जाएगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है। तो जैसे 1 मोल था, इसमें से 0.2 चला जाएगा अपना, तो बचेगा क्या इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पे देख लेते हैं क्या बचेगा। एट इक्विलिब्रियम तो 1 मोल था, उसमें से 0.2 मोल ऑलरेडी चला गया अपना, समझ रहे हो। तो जैसे ये 1 मोल था तो 1 मोल बनेगा, 0.2 गया तो ये 0.2 बनेगा, समझ रहे हो, 0.2। और ये कई बार बताया, पिछले वाले लेक्चर में मैंने यही करवाया था। जैसे यहाँ पे 1 मोल है तो Cl2 भी 1 मोल बनेगा, अगर 2 मोल जाएगा तो 2 मोल बनेगा इसका, तो इसका भी बनेगा अपना 0.2 मोल्स, समझे। अगर मान लेते हैं जो इनिशियली अपना ये 2 मोल होता तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये डिफाइंड है पर मोल के लिए। जैसे यहाँ 1 मोल है तो 0.2 हो जाएगा, अगर 2 मोल हुआ तो इसका डबल हो जाएगा, ये समझे। ये देख रहे हो ना, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसका 1 मोल हुआ तो ये है 0.2, अगर 2 मोल हुए तो 0.4 हो जाएगा, ये समझे। तो इसका हम बनाएंगे एक जनरल केस। जैसे ये 1 मोल है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं n मोल है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ बना देता हूँ मैं। तो इनिशियली हम मान रहे हैं n मोल अपने पास, इनिशियली हमने माना जो PCl5 है इसके n मोल्स है अपने पास, n मोल्स, ठीक। और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसको भी मैं 0.2 ना लेके कुछ रैंडम मान लेता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ इसको। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 मैंने मान लिया इसका अल्फा है, ठीक है, इज अल्फा।
तो इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिख लेता हूँ एट इक्विलिब्रियम, तो ये तो इनिशियल कंडीशन थी अपनी एट इक्विलिब्रियम। ये क्या हो जाएगा, कितने मोल डिसोसिएट होंगे, तो ये पर मोल है तो n मोल्स दिए हैं, अगर 1 मोल होता तो अल्फा होता, n मोल्स है तो n अल्फा यहाँ से जाएगा अपना, डिसोसिएट हो जाएगा। तो बचेंगे कितने यहाँ पे बचेंगे n तो थे अपने ऑलरेडी, ठीक है, और उसमें से जाएगा कितना n अल्फा चला जाएगा, क्योंकि अल्फा क्या है, पर मोल का है। हमारे पास मोल कितने हैं, n मोल्स हैं। जैसे ये 1 मोल था तो 0.2 था, 2 मोल होता तो 0.2 इंटू 2 हो जाता, 3 मोल होता तो 0.2 इंटू 3 हो जाता, 3 मोल था ना, तो 1 मोल के लिए ये 1 मोल के लिए ये वाला 0.2, 3 मोल होता तो 3 से और गुणा हो जाता, n मोल होता तो n से और गुणा हो जाएगा, और n से यहाँ पे घट जाएगा, n अल्फा घट जाएगा, ये n माइनस n अल्फा बचेगा, ये समझे। तो ये देखो जैसे 1 मोल था तो 1 मोल बना, n मोल था तो कितना बनेगा, यहाँ पे जाएगा तो n अल्फा जाएगा, तो 1 मोल बन रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा कितना n अल्फा बनेगा एट इक्विलिब्रियम, n अल्फा, और दूसरा भी n अल्फा, समझे। तो शुरुआत में ये 0 0 होंगे, ये वाले, ये n मोल था, ये 0 0 था, क्योंकि शुरुआत में तो ये बना ही नहीं थे कुछ, बाद में जैसे जैसे रिएक्शन होएगी तो इनकी क्वांटिटी कुछ बन के आएगी, यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे ये दोनों, PCl3 और Cl2 ये 0 0 हो जाएंगे, समझ रहे हो। जैसे पहले से फिर से समझाता हूँ एक बार, तो PCl5 हमारे पास, इसका 1 मोल हमारे पास मान लिया हमने, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए डिफाइंड है, 1 मोल के लिए ही। जैसे नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में से पर मोल से कितना डिसोसिएट हो रहा है वो कहलाएगा अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे 1 मोल होता तो हमें ये दिया रहेगा, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 इज 0.2, तो मतलब 1 मोल अगर हुआ तो 0.2 चला जाएगा उसमें से, इक्विलिब्रियम अचीव होएगा तब, समझ, ये मतलब है इसका। जैसे एट इक्विलिब्रियम लिखा तो 0.2 चला जाएगा, 1 मोल था तो 1 में से 0.2 चला जाएगा। ये जो अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 1 मोल के लिए है, पर मोल दे रखा है ना, पर मोल। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 गुणा 0.2 मोल चला जाता, समझे। 3 होता तो 3 गुणा 0.2 मोल चला जाता, n होता तो n गुणा 0.2 मोल चला जाता, और मैंने इसको अल्फा मान लिया तो n अल्फा चला जाता, अपना n अल्फा चला जाता, n अल्फा ये वाला, तो n में से n अल्फा चला जाता, समझे। तो बनता क्या, जो जाएगा, जैसे ये 1 मोल था, इसका अगर 1 मोल होता तो ये 1 मोल बनता, तो n मोल गया तो इसका n मोल बनेगा, अगर n अल्फा गया तो इसका n अल्फा बनेगा। इसका भी ऐसा ही सेम है, क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है, अगर यहाँ पे 2 होता तो डबल बनता है इसका, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा n अल्फा, इतना ही बनेगा। ये भी, ये हर रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, यहाँ क्या क्या है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं उन पे डिपेंड करेगा ये अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझ रहे हो। तो हम जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसको अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे लिख रहे हैं इसको। तो अल्फा है वो 1 मोल के लिए डिफाइंड है, या तो पूरा ही उसका डिसोसिएट हो सकता है वो 1 मोल, या फिर उससे लेस हो सकता है, तो ये लेस देन या इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। या तो कुछ भी डिसोसिएट ना हो, जैसे ये अगर 1 मोल था इनिशियली 1 मोल ही रहेगा, कुछ डिसोसिएट ही नहीं होएगा, या तो 0 हो सकता है इसका, या 0 से बड़ा हो सकता है, ये समझ रहे हो, या कुछ भी वो नहीं होएगा डिसोसिएट, या फिर सारा डिसोसिएट हो सकता है ये। तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी अपनी, ये बनेगी 0 और 1 के बीच में ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट डाल के लिख सकते हैं, जो अल्फा डिफाइंड है वो 1 मोल के लिए है, पर मोल के लिए है, जैसे दिखा मैंने जो डेफिनेशन है उसमें भी बता रखा है, यहाँ पे भी नोट डाल के लिख लेते हैं। अल्फा इज डिफाइंड ओनली फॉर 1 मोल, ठीक है। तो इसको नोट बना के लिख लेना अपना। अगर यहाँ पे 10 मोल दिए रहे हैं तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी जो अल्फा है उसको, जैसे n मोल दिए तो जो डिसोसिएट होएगा वो n अल्फा होएगा, समझ रहे हो। 1 मोल होता तो ये चल जाता, 1 से गुणा भी कर रही हुई है, यहाँ दिख नहीं रहा ना वो। 2 होता तो यहाँ से 2 से गुणा करते, 3 होता यहाँ 3 गुणा करते, 4 होता तो यहाँ 4 से करते, n होता तो यहाँ n से गुणा करते अपने, समझ रहे हो ना। तो इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसका क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्वेश्चन हमारा जो हमें एक रिएक्शन दी हुई है, केमिकल रिएक्शन PCl5 गैसियस, और ये हमें देता है PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। और क्या है, इफ 1 मोल ऑफ PCl5 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वेसल, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ईच टर्म एट इक्विलिब्रियम इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.4, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम देखते हैं सोल्यूशन, तो इजी है ये।
बता देते हैं एक बार, फिर और अच्छे से सवाल करेंगे इसके। जैसे हमारे पास जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, तो PCl5 गैसियस, और ये हमें दे रहा है PCl3 गैसियस और प्लस Cl2 गैसियस, समझे। और हमें क्या दिया है, और हमें दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा दिया है, तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। अल्फा दिया हमें 0.4 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जो अल्फा डिफाइंड है या फिर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइंड है वो पर मोल के लिए डिफाइंड है, समझ रहे हो ना, और रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड है ये। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.4 वो किसकी है, PCl5 की है। ये मैंने पहले डेफिनेशन में बता ही दिया है, ये अच्छे से समझा भी दिया था, समझ रहे हो। तो ये है PCl5 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इनिशियली मान लेते हैं हमारे पास जो दिया हमें, तो इनिशियली में जो PCl5 उसका 1 मोल दिया है, ठीक है। तो इनिशियली जो PCl3 है ये तो बनेगा ही नहीं, तो इनका मोल हो जाएगा 0,0। और अब देखते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो हमें दिया है 0.4, तो ये है 1 मोल के लिए डिफाइंड है, और मोल भी हमें 1 ही दिया है, तो 1 माइनस 0.4 बच जाएगा यहाँ पे अपना। तो इक्विलिब्रियम पे बचेगा क्या, 1 माइनस 0.4, समझे। और जैसे PCl5 है 1 मोल है, तो उससे बनता क्या, 1 मोल PCl3 बनता। अगर 0.4 जा रहा है तो कितना बनेगा, 0.4 ही बनेगा ये, तो ये भी बन जाएगा अपना 0.4 और ये भी 0.4 ही बनेगा, समझे। क्यों, क्योंकि ये भी 1 मोल है, तो बनता क्या, 1 मोल ही। अगर ये 1 मोल खत्म हो जाता तो 1 मोल बनता, समझे। तो खत्म कितना हुआ, 0.4 डिसोसिएट हुआ, तो 0.4 बन जाएगा ये, समझे। तो इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स बचेंगे, यानी कि ये वाले मोल्स बचेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा ये, तो इसको मैं मिटा के 0.6 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेंगे अपने पास 0.6, 0.6, और ये क्या है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स है एट इक्विलिब्रियम, ये है अपने पास नंबर ऑफ मोल्स, समझे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंसंट्रेशन, देख रहे हो ना, कंसंट्रेशन ऑफ ईच टर्म, इसकी और इसकी, कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम। तो जो वेसल दिया हमें 1 लीटर का है, तो जो कंसंट्रेशन होता है अपने यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख लेते हैं हम। तो कंसंट्रेशन वो होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम दिया हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.6 किसके, PCl5 के, तो वॉल्यूम है 1, तो ये सेम आ जाएगा यहाँ पे। तो 0.6 बाई 1 लीटर लिखेंगे ना, और 0.4 बाई 1 लीटर, और ये 0.4 बाई 1 लीटर, तो सेम ही आ जाएगा। तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा, समझे। जैसे हम यहाँ पे जो PCl5 का 1 मोल था, यहाँ पे 3 मोल ले लेते हैं। अगर 3 मोल होता तो क्या होता, यहाँ पे 3 आ जाता अपना, और अल्फा मान लेते हैं 0.4 ही रहता है, तो 3 गुणा 0.4 हो जाता है ये, तो 4 3 12 यानी 1.2 चला जाता। बता देता हूँ एक बार करके, 3 मोल होता अगर, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा अपना 3 मोल। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए डिफाइंड है, 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए इतना, तो 3 मोल के लिए 3 गुणा इतना, ठीक है। तो 3 माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 गुणा 0.4 हो जाएगा ये, समझे। तो ये कितना बनेगा, ये 3 गुणा 0.4 बन जाएगा, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी इतना ही बनेगा, समझे। तो उस केस में इसकी आ जाएगी 3 माइनस 1.2 जाएगा, तो ये 2.8 बच जाएगा ना, और ये 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे कर लेना, अगर 5 दिया हो, 10 दिया हो, कुछ भी दिया हो, 4 दिया हो, 3 दिया हो, तो वो आ जाएगा अपना। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे ऐसे। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने स्लाइड। तो क्वेश्चन है हमारा 2HI गैसियस, हमें देता है H2 गैसियस और I2 गैसियस। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI इज अल्फा, फाइंड Kc। तो Kc की वैल्यू हमें बतानी है, 4 ऑप्शन भी दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन ठीक है, वो बताना कौन सा है, ठीक है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो हमें दिया है इक्वेशन वो लिख लेते हैं, जैसे 2HI, और ये दिया हमें गैसियस, और ये देता है हमें H2 गैसियस और प्लस I2 गैसियस, समझे। तो जो इनिशियली है वो हमें कुछ इसके मोल्स दिए नहीं है, तो हम यहाँ पे मानेंगे 1 मोल इसके, बताते हैं क्यों मानेंगे। तो इनिशियली लिख लेते हैं यहाँ पे हमने इसका माना 1 मोल, और ये शुरुआत में ये बने नहीं, तो ये रहेंगे 0 0,
1 क्यों मानना है, क्योंकि जो अल्फा डिफाइंड है वो 1 के लिए डिफाइंड है, 1 मोल के लिए, ठीक है। तो इसलिए एक रीजन तो ये है। अगर यहाँ पे x मानोगे तब भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा, x मान के भी दिखा देंगे। तो पहले हम यहाँ 1 मान के करते हैं, ठीक है। तो ये है इनिशियली इसका 1 मोल, ये बनेंगे नहीं क्योंकि प्रोडक्ट है तो ये 0 0 रहेगा। और अब देखते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो ये है 1, और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कितने मोल चले जाते हैं पर मोल। जैसे 1 मोल है तो कितना चला जाएगा, अल्फा चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, समझे। जैसे ये 2 से बनता कितना, 1, 2 मोल जा रहे हैं अगर इसके तो 1 मोल बनेगा। अगर अल्फा मोल जा रहे हैं तो इसके अल्फा बाई 2 बनेगा, क्योंकि आधा हो रहा है ना ये। तो ये कितना बनेगा अपना, अल्फा बाई 2। और ऐसे ही जो I2 है ये भी अल्फा बाई 2 ही बनेगा। क्यों, देख रहे हो 2 मोल जाता है चाय का तो 1 मोल बनता है अपना I2 का। अगर अल्फा मोल जा रहा है इसका तो अल्फा बाई 2 बनेगा, क्योंकि आधा हो रहा है। समझे यहाँ तक। तो यहाँ पे हमसे पूछा है KC, तो KC का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है। KC बराबर हो जाएगा अपना, जो प्रोडक्ट है अपने उसकी कंसंट्रेशन लेंगे, जैसे H2 और I2 है, और उनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में चले जाते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा अपना H2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ I2 की पावर 1, और डिवाइड बाई जो अपना रिएक्टेंट रहता है वो, तो ये HI है रिएक्टेंट तो अपना, तो कंसंट्रेशन ऑफ HI और उसका जो कोफिशिएंट है उसकी पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 है तो ये 2 चला जाएगा पावर में। ये फॉर्मूला कई बार बता दिया है मैंने KC वाला, समझे। तो हमें रखनी है ये कंसंट्रेशन, बट ये हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का एक कॉलम बना लेते हैं हम। कंसंट्रेशन क्या होता है अपना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें दिया नहीं है तो हम वॉल्यूम को V मान लेते हैं, सबके लिए सेम ही है। तो 1 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 माइनस अल्फा और डिवाइड बाई V, और ये अल्फा बाई 2 और डिवाइड बाई V, और ये अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई V। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे इसको। तो KC बराबर हो जाएगा अपना, पहले तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H2 है, H2 ये वाली है तो ये रखेंगे हम, तो अल्फा बाई 2V रखेंगे ऐसे एज इट इज। तो अल्फा बाई 2V और इनटू अल्फा बाई 2V, जो कंसंट्रेशन ऑफ I2 की है वो, ये वाला I2 है यहाँ पे, तो I2 की क्या है, अल्फा बाई 2V है, तो ये सेम आ जाएगा। और डिवाइड बाई इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर होएगा ये, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, समझे। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा और डिवाइड बाई V का होल स्क्वायर होएगा ये, समझ रहे हो, दिख रहा है ना ये 1 माइनस अल्फा बाई V का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो जैसे ये स्क्वायर है तो V स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और ये V और ये भी V स्क्वायर, तो ये V स्क्वायर दोनों कट जाएंगे अपने। तो बचेगा क्या अपने पास, ऊपर बचेगा अल्फा स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, समझ रहे। तो ये आया अपना KC की वैल्यू। तो जो ऑप्शन कौन सा अपना, बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, समझो। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे x मान रहे हैं, अब x से बता देता हूँ कैसे। तो ये x होएगा यहाँ पे, तो ये x अल्फा चला जाएगा, x अल्फा यहाँ आ जाएगा, ये क्या होएगा फिर x अल्फा बाई 2 बनेगा, x अल्फा बाई 2 बनेगा। तो ये x अल्फा बाई 2v, x अल्फा बाई 2v, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अल्फा का होल स्क्वायर, करेक्शन ये 1 नहीं होगा, ये x माइनस एक्स अल्फा होएगा, x माइनस एक्स अल्फा, समझ रहे हो। तो x कॉमन आ जाएगा और स्क्वायर बन जाएगा ये। जैसे बता देता हूँ, ये 1 क्यों है, क्योंकि हमने 1 माना है इसलिए। जैसे यहाँ पे बताता हूँ मैं, x रख के देख लेते हैं। तो एक बार हम यहाँ x माना हमने, तो क्या क्या जाएगा इसमें से, x माइनस अल्फा चला जाएगा, x माइनस एक्स अल्फा चला जाएगा, समझे। क्योंकि ये जो अल्फा डिफाइंड है ये है 1 मोल के लिए, अगर x रखेंगे तो x अल्फा मोल जाएंगे बाहर, समझे। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x अल्फा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि x अल्फा बाहर जा रहा है, x अल्फा बाई 2 भी यही हो जाएगा। तो ये x अल्फा बाई 2 यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, या फिर x अल्फा बाई 2v, x अल्फा बाई 2v, और ये x माइनस एक्स अल्फा का होल स्क्वायर। तो v स्क्वायर से तो ये v और v कट जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, x अल्फा इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स अल्फा, तो x कॉमन आएगा और उसका स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से ऊपर वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास,
एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ही बचेगा। समझ रहे हो? तो करके देख लेना एक बार एक्सपुट करके। यहाँ पे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा N2O4 गैसियस हमें देता है 2NO2 गैसियस इफ अल्फा बराबर है 0.25 एट 1 atm प्रेशर तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp। अब की बार हमें Kp पूछा हमसे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, तो 4 ऑप्शन है इसके, तो एक ऑप्शन ठीक पाएगा, कौन सा है वो बताना हमें। तो हमें जो इक्वेशन दी है वो लिख लेते हैं। तो N2O4 ये है गैसियस अपना, तो ये हमें दे रहा है 2NO2 और ये भी है गैसियस। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये बैलेंस रहते हैं, मैंने पहले भी बताया बहुत बार। जैसे 2N है और 4O है तो 2N और 4O ऑक्सीजन हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो इनिशियली हम मान लेते हैं यहाँ पे इनिशियली इसके 1 मोल ही मान लेते हैं, ठीक है। 1 मोल है और इसके रहेंगे 0 मोल, क्योंकि शुरुआत में ये रहेगा, ये बनेगा नहीं, तो ये आएंगे अपने 0। और जो Kp है प्रेशर के लिए, ये डिफाइंड है गैसेज, जो अगर रिएक्शन में गैसेज की टर्म है तभी ये डिफाइंड होगा Kp अपना, अन्यथा डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, क्योंकि गैसेज है वो एग्जर्ट करती हैं पार्शियल प्रेशर। तो एटलीस्ट 1 टर्म तो होनी चाहिए, या तो रिएक्टेंट में हो या फिर प्रोडक्ट में हो, एक तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों गैसेज हैं, अच्छा अपने लिए निकल जाएगा आसानी से ये। तो अल्फा हमें दिया है 0.25, तो ये रखेंगे हम एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम तो ये 1 माइनस 0.25 चला जाएगा इसमें से। इक्विलिब्रियम पे जो अल्फा डिफाइंड है वो है 1 मोल के लिए, तो हमने 1 मोल ही माना, तो 0.25 यहाँ से चले जाएंगे। तो ये बनेगा कितना, अगर ये 1 जा रहा है तो ये 2 बन रहा है, तो 0.25 जाएगा तो ये 0.5 बन जाएगा। तो ये बनेगा कितना अपना 0.5 बन जाएगा, समझे। तो ये कितना बचा अपना, ये 0.75 बच जाएगा ना, 1 माइनस 0.25 यानी 0.75। तो ये है अपनी इक्विलिब्रियम पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 0.75, ठीक है। और जो Kp है, Kp का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, कई बार बताया मैंने ये भी Kp, तो यहीं पे लिख देता हूँ Kp को। तो Kp बराबर है पार्शियल प्रेशर ऑफ जो अपना प्रोडक्ट है वो, जैसे ये है NO2 है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 रखा जाएगा और उसकी पावर हो जाएगी 2, क्योंकि इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 है, तो पावर में जाएगा डिवाइड बाई N2O4 का पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 और इसकी पावर रहेगी 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वो 1 है, तो ये जाएगा 1 में। तो ये बनेगा अपना Kp का फॉर्मूला, समझे। तो हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर का एक फॉर्मूला और भी बताया था मैंने। जैसे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ जो अपना प्रोडक्ट है वो ले लेते हैं। तो अपना प्रोडक्ट क्या है NO2, तो NO2 का लेते हैं यहाँ पे। तो NO2 तो वो क्या हो जाएगा अपना जो मोल फ्रैक्शन है, जैसे जाई NO2 और इंटू P टोटल। तो टोटल प्रेशर हमें दे रखा है ये, जैसे 1 atm है, ये टोटल प्रेशर है ना, इक्विलिब्रियम पे है। तो 1 atm का जो टोटल प्रेशर है वो यहाँ पे रखेंगे। पिछले बार मैंने पिछले लेक्चर में सब करवाया हुआ ये, अगर शुरू से लेक्चर देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ये मोल फ्रैक्शन क्या है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके NO2 के 0.5 हैं, और कितने में टोटल कितना हो जाएगा ये 0.50 को और जोड़ देंगे तो 1.25 बन जाएगा ये, समझे। अगर इसको टोटल देखें नंबर ऑफ मोल्स तो कितना हो जाएगा ये जैसे 0.75 और 0.50 को जोड़ेंगे तो 5 और 1.25 हो जाएगा ये। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं टोटल 1.25 हैं, तो 1.25 में से 0.50 किसके हैं NO2 के, तो यहाँ पे रखेंगे हम 0.05 और डिवाइड बाई 1.25 और इंटू 1 atm, ठीक है। तो ये आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, समझे। यहाँ पे 0 और लगा लेते हैं ताकि ये आसानी हो जाए कटने में, ठीक। और यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो अपना रिएक्टेंट है वो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 तो ये रहता है अपना जो मोल फ्रैक्शन है और इंटू P टोटल। तो मोल फ्रैक्शन यानी 0.75 है, कितने में से 1.25 में से, तो 0.75 और डिवाइड बाई 1.25 और इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर अपना 1 atm का, समझ रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा,
ये दशमलव से दशमलव कट जाएगी, 25 दूनी 50 और 25 पांजे 125, यानी 2/5 आ रहा है अपना। तो पार्शियल प्रेशर NO2 का कितना आ रहा है, 2/5। समझे? जैसे अगर ये दशमलव को हटाएं, यहाँ दो स्थानों के बाद है, ये भी 2 स्थान के बाद है, तो ये 50 बनेगा। तो 25 दूनी 50 और 25 पांजे 125, तो 2/5 बना अपना पार्शियल प्रेशर NO2 का। और इसका ये दशमलव हटा देंगे, ये भी दशमलव हटा देंगे, तो 25 × 75 और 25 पांजे 125, तो ये बनेगा अपना 3/5। समझे? तो ये बन जाएगा अपना 3/5। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया, हमें के पी की वैल्यू बतानी है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, तो NO2 का कितना आया, 2/5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम के पी, तो के पी बराबर हो जाएगा अपना 2/5 का होल स्क्वायर, 2/5 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 3/5। तो फर्दर इसको सोल्व करते हैं। जैसे ये हो जाएगा अपना 4/25 और इंटू 5/3। समझे? 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 4/25 इंटू 5/3, तो 5 से कट जाएगा 5 पे, तो ये 5 से काट ही देता हूँ इसको, तो 5 से कटेगा 5 पे, तो 4/15 बच रहा है अपना, तो 4/15। तो हमें ऑप्शन जो दिए हैं वो पॉइंट में दिए हैं, तो 4/15 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम, तो 15 से काट देंगे इसको, तो 0 पे और पॉइंट 40 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 10 0 और 15 छिक्के 90, तो लगभग आ रहा अपना 0.26 ATM, 26 ATM। ठीक है, ATM ही बचेगा। जैसे ये तो ATM स्क्वायर है और नीचे ATM है, तो ATM से एक ATM स्क्वायर कट जाएगा, तो एक ATM बचेगा ना, तो 0.25 के पास है ना, तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। समझे? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा 2NO गैसियस हमें दे रहा है N2 गैसियस और प्लस O2 गैसियस। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO इज 0.2, कैलकुलेट Kp एट 3 ATM। तो ये जो 3 ATM है, ये टोटल प्रेशर है, हमें Kp बताया पिछले सवाल की तरह ही है। तो इसको देखते हैं सॉल्यूशन। तो जो इक्वेशन दी है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 2NO गैसियस और ये हमें दे रहा है N2 गैसियस और प्लस O2 गैसियस। तो शुरुआत में इसके मान लेते हैं, हमें 1 मोल मान लेते हैं इनिशियली हमने मानना 1 मोल, क्योंकि दे नहीं रखा ना हमने, तो 1 मोल ही मानेगा, क्योंकि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो डिफाइंड है वो 1 मोल के लिए है, तो ये इजी हो जाएगा अपने लिए। समझे? तो ये शुरू में ये 0 रहेंगे, इनकी जो कंसंट्रेशन है, फिर नंबर ऑफ मोल्स है वो 0 रहेंगे, क्योंकि ये बने ही नहीं है। और अब चलेंगे हम इक्विलिब्रियम पे। तो एट इक्विलिब्रियम तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 चला जाएगा इसमें से, तो 1 था, इसमें से 0.2 चला जाएगा, तो 1 माइनस 0.2। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, जैसे 2 मोल होता तो 1 बनता ये N2 का, अगर 2 मोल जाता तो 1 बनता, 0.2 जा रहा है तो कितना बनेगा, इसका आधा बनेगा, यानी 0.1 बन जाएगा, ये 0.1 बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये 2 चला जाता तो ये 1 बनता, 0.2 गया तो ये भी 0.1 बनेगा, क्योंकि आधा हो रहा है, तो ये 0.1 बनेगा अपना। तो ये टोटल कितना हुआ अपना, ये अगर चला जाएगा तो 0.8 बन रहा है, ये बच रहा है। समझ रहे हो? तो इसको मैं 0.8 लिख देता हूँ, तो 0.8, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है अपने पास है इक्विलिब्रियम पे, जो अपनी रिएक्शन है इसमें, तो ये है अपने पास है नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स, बट हमें चाहिए Kp, तो Kp के लिए सारे प्रेशर में होने चाहिए ये सारे, और प्रेशर हमें दिया है टोटल प्रेशर। ठीक है, तो Kp का फॉर्मूला पिछले वाले की तरह है, जो मैंने लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे Kp, तो ये बराबर हो जाएगा अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और इसकी पावर 1 और इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और इसकी पावर भी 1 और डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO और इसकी पावर रहेगी 2, क्योंकि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका ये 2 है, इसका 1 1 है, तो यहाँ पे 1 1 पावर लिखी है मैंने। तो हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर हर एक चीज़ का मैंने करके दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोल देते हैं इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, या फिर NO ही बोल देता हूँ इसको, ए क्यों बोल रहे, NO बोल देता हूँ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, तो ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और कितने नंबर ऑफ मोल्स, इसके हैं 0.8 मोल्स हैं,
और डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हुए 0.8, 1 और 1, यानी 1 मोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाय 1 और इनटू पी टोटल, तो टोटल प्रेशर अपना 3। ये पिछले में करवाया हुआ है, या फिर जो मैंने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ऊपर सर्च कर लेना चैंपियंस इंस्टीट्यूट लगा के, तो वो मिल जाएगा, या फिर पिछला लेक्चर इसका जस्ट देख लोगे तो उसमें मैंने करवाया हुआ है, ये उसका डेरिवेशन करवाया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO है वो हो जाएगा 2.4 ATM। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO ये हो जाएगा अपना 2.4 ATM, समझे। ऐसे ही इसके निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 और डिवाइड बाई 1, क्योंकि जो टोटल मोल्स कितने हैं 0.8, 0.9 और 1, ठीक है। तो 0.1 और डिवाइड बाई 1 और इंटू 3, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, तो वो कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, 0.3 ATM, ठीक है। क्योंकि जो 0.1 से करें यहाँ पे 0.1 रखेंगे और यहाँ पे 1 रहेगा, तो 3 से गुणा करनी तो 0.1 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 हुआ तो 0.3 हो जाएगा ये, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो O2 का पार्शियल प्रेशर भी 0.3 ATM ही हो जाएगा, समझे। अब हम देखते हैं जो Kp है अपना, ये तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और O2, तो ये 3 है, तो यह हो जाएगा अपना जो Kp, यानी Kp बराबर हो जाएगा अपना 0.3 और इंटू 0.3 और डिवाइड बाई जो पार्शियल प्रेशर है किसका NO का, तो NO का पार्शियल प्रेशर 2.4 है और उसका होएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 2.4 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो 2.4 और इंटू 2.4 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 8 24 और ये भी 3 8 24, तो 1/8 8 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 1/64, 8 8 जा 64, तो 64 अपना सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो अब देखते हैं अपना ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास मतलब जब कोई अपनी रिएक्शन रहेगी तो इक्विलिब्रियम पे उसका मास कितना एक्सपेरिमेंटली आएगा, वो रहता है अपना ऑब्जर्व्ड मास। और रियल मास क्या है, जब वो अपने पास जो भी कंपाउंड है वो रखा रहे, ऐसे रिएक्ट ना करे वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे इसको, तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक N2O4 है अपने पास गैसियस, और ये हमें दे रहा है 2 मोल्स ऑफ NO2, और ये भी है गैसियस। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है, जैसे N2 है तो 2N ये हो गया, 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन ये हो गया, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन है ये। तो इसमें क्या जो N2O4 का है, ये पूरी जो रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे मानने इसको एट इक्विलिब्रियम, हमने माना एट इक्विलिब्रियम है ये, तो जो इसका ऑब्जर्व्ड मोलर मास आएगा N2O4 का, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्सपेरिमेंटली आता है ये सब। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास of N2O4 is 80 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। इतना ऑब्जर्व हुआ हमें 80 ग्राम्स। अगर इसका रियल देखें तो कितना आएगा, रियल मोलर मास ऑफ N2O4, अगर देखा जाए तो जो नाइट्रोजन अपना एटॉमिक नंबर 7, तो 7 प्रोटॉन और 7 ही न्यूट्रॉन, तो टोटल मिला के 14 बनता है इसका। तो 2 नाइट्रोजन तो 14 14 28 ग्राम बनेगा इसका, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 28, और प्लस जो ऑक्सीजन है उसका 16 रहता है एक में, तो 16 चौके 64, जैसे ऑक्सीजन का 8 नंबर है ना, तो 8 प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन, तो 16 बनता है, तो 16 चौके 64, तो ये बन जाएगा अपना 92 ग्राम्स पर मोल। तो जो ये 12 ग्राम पर मोल है वो कहाँ चला गया, वो हमें देखना है, समझ रहे हो। तो जैसे पहले N2O4 अगर मान लेते सिंपल N2O4 होता तो उसका मोलर मास कितना होता 92 ग्राम्स, बट ये डिसोसिएट हुआ है कुछ ना कुछ यहाँ से, जब जाके बना है NO2, समझ रहे हो। तो ये जो आता है अपना पूरे मिक्सचर का मास आता है, जब हम इक्विलिब्रियम पे देखते हैं, इक्विलिब्रियम पे तो ये रिएक्शन होएगी, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ इसके मोल्स डिसोसिएट होंगे और ये बनाएंगे। तो ये है अपना इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे, N2O4 और NO2 दोनों की कंसंट्रेशन रहेगी। तो ये जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास आता है अपना, ये आता है दोनों की कंसंट्रेशन से, या फिर जो हम बोल सकते हैं इसको इक्विलिब्रियम पे आता है ये, ठीक है। तो इसको हमें समझना है एक बार, जो मोलर मास है या ऑब्जर्व्ड मोलर मास है इसको समझना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो ऑब्जर्व्ड मास है अपना, ऑब्जर्व्ड मास
वो किसका आता है अपना, वो एवरेज आता है किस का, जो अपना मिक्सचर हो गया उसका। जैसे मिक्सचर में क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं मास ऑफ मिक्सचर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स आएगा, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मास ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर में ही आता है ये, तो मिक्सचर में इसके कितने कितने मोल भी हो सकते हैं। जैसे इसका 1 हो मान लेते हैं मिक्सचर में, इसके 2 मोल हो, तो कुछ भी हो सकता है ना मिक्सचर में। तो ऊपर रखा जाएगा मास ऑफ मिक्सचर, क्योंकि जो ये ऑब्जर्व्ड मास है वो मिक्सचर का ही मास आता है अपना। तो मास ऑफ मिक्सचर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, समझ रहे हो। तो इसको एक बार थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, या ठीक है नंबर ऑफ मोल्स है ना, दिख रहा है ना ये। तो जो मास ऑब्जर्व्ड है, एम ऑब्जर्व्ड बराबर हो जाएगा मास ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। और ये कब होता है, ये होता है इक्विलिब्रियम पे। तो ये ऑब्जर्व्ड मास है कहाँ पे होता है, ये इक्विलिब्रियम पे होता है, मैंने पहले भी बता ही दिया ये। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे ये हमें रखने पड़ेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो इसमें लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कभी शुरुआत वाले नहीं रखेंगे, इनिशियल वाले नंबर ऑफ मोल्स नहीं रखेंगे हम यहाँ पे। तो ये रखेंगे हम एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो मास ऑब्जर्व्ड है वो होता है अपना इक्विलिब्रियम पे। समझे यहाँ तक। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है इक्विलिब्रियम पे निकालने के लिए हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं इसको, या फिर एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं इसको। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स आएगा, हमको एक क्वेश्चन मान लेते हैं, एक इसको छोड़ के इसको एक क्वेश्चन के हिसाब से करवा देंगे इसको। तो पहले एक जनरल इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पे हम। तो मान लेते हैं हमारे पास ए है और ये है गैसियस, और ये हमें दे रहा है एन बी। जो एन बी है, जैसे ये एन क्या है, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ ये एन है, नंबर ऑफ मोल्स ही रहता है ये भी। NO2 हो जाएगा, जैसे बी अगर इसके पर्टिकुलर इस केस की बात करें तो बी क्या हो जाएगा NO2, ए क्या हो जाएगा N2O4। समझ रहे हो। तो ये हम इनिशियली देखते हैं इसकी कंसंट्रेशन क्या है। इनिशियली हम मानेंगे जैसे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अपना वो अल्फा होता है, DOD। अगर कुछ ना दिया हो तो उसके लिए हम अल्फा 1 मानेंगे, क्योंकि जो अल्फा है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन अपना वो 1 मोल के लिए है। तो हम इजीली यहाँ पे 1 मोल मान सकते हैं, या x मानना चाहो तो x भी मान सकते हो, समझ रहे हो। पर यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा दिया तो यहाँ मेरा मानना है 1 मानो, ठीक है, हमेशा 1 मान लो इसको। तो ये मैंने मान लिया 1, और शुरुआत में इसकी 0 रहेगी क्योंकि ये तो बनेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा अपना 0। समझे। अब देखते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे। तो एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, अल्फा जा रहा है तो मतलब 1 माइनस अल्फा चला जाएगा यहाँ से। तो बचेगा क्या अपने पास, 1 माइनस अल्फा। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, वो होता है पर मोल कितना डिसोसिएट हो रहा है रिएक्टेंट अपना। तो रिएक्टेंट ए है तो उसके पास 1 मोल है, तो ये पर मोल के लिए डिफाइन रहता है अल्फा। तो अल्फा चला जाएगा, 1 मोल में से अल्फा चलाएगा, जब बचेगा क्या अपने पास 1 माइनस अल्फा बचेगा। समझ रहे हो। अगर ये क्या हो जाएगा, ये 1 मोल है तो ये क्या बन रहा था, n बन रहा था। अगर 1 जाता तो ये n बनता, अगर अल्फा जाता तो ये कितना बनेगा, n अल्फा बनेगा। तो यहाँ पे आएगा जो वो रहेगा अपना n अल्फा। समझे। पिछले क्वेश्चन में मैंने बहुत बार करवा दिया ना ये। तो जैसे यहाँ पे 1 जाता तो n बनता, अगर यहाँ पे अल्फा गया तो n अल्फा बन जाएगा। समझे। तो ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे, तो इसको मैं जोड़ ही देता हूँ दोनों को। तो 1 माइनस अल्फा और प्लस n अल्फा। तो ये है अपने टोटल नंबर ऑफ मोल। तो m ऑब्जर्व्ड तो कहाँ से ये आ जाएगा, जैसे अगर इसका m ऑब्जर्व्ड का देखा जाए तो ये हो जाएगा m ऑब्जर्व्ड। तो ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ मिक्सचर। तो अब हमें हमारे सामने दुविधा है मास ऑफ मिक्सचर निकालने की, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स तो हमारी ये आ ही गई, तो ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो डिवाइड कर देता हूँ पहले ऑलरेडी इसको। तो डिवाइड बाई हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और प्लस n अल्फा, या फिर इसको और थोड़ा करना चाहो तो अल्फा कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1 और अल्फा कॉमन ले देंगे इसमें से, तो 1 प्लस अल्फा कॉमन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। इसका भी बताएंगे कि जैसे ये वाली जो इक्वेशन आएगी तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू। समझे। अल्फा निकालना पड़ जाएगा, फिर हमें अल्फा निकल सकता है इससे। तो जो मास ऑफ मिक्सचर है वो निकालने की दुविधा है। तो मास ऑफ मिक्सचर को हम यहाँ पे m रियल ले लेते हैं, m रियल। वो क्यों ले लेते हैं, क्योंकि जो मास है अपना, मान लेते हैं पहले इसका 1 मोल था, तो वो जो इसका मास था अपना, टोटल मास जितना भी था वो उतना ही रहेगा, क्योंकि मास जो है वो चेंज नहीं हो सकता ना। मास कैन नीदर बी
क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ रहे हो? तो जो मिक्सचर का मास है वो पूरा रहेगा, जो मोलर मास है वो तो चेंज होएगा क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो चेंज होएंगे, बट जो टोटल मास है उसका, जो रियल मास है वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ रहे हो? तो जो मास ऑफ मिक्सचर है वो हम मास रियल लिख सकते हैं यहाँ पे। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये तो ऑब्जर्व्ड मास होएगा अपना वो मास रियल और डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा और इंटू n माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है बस। समझ रहे हो? तो जो ये अपना n है, n, इसके लिए जैसे ये वाला एग्जांपल ले अगर, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि हमने ये वाला मानना है, ये पर्टिकुलर केस इस टाइप का ही बन जाएगा ना, तो n हो जाएगा 2। अगर ये और भी कुछ दे रखा है, जैसे 3 दे दिया, c दे दिया, कुछ d दे दिया, e दे दिया, तो इस वाले के लिए हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे कर रहे हैं। समझे? तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक जनरल इक्वेशन, ठीक है। जैसे a ले लिया हमने a, और ये हमें दे रहा है, ये गैसियस ही मान लो इसको भी, तो ये गैसियस, और ये हमें दे रहा है, मान लेते हैं कुछ भी, जैसे 2b मान लिया मैंने गैसियस, प्लस 3c मान लिया मैंने 3c, और ये भी गैसियस, और प्लस d मान लो, ठीक है, ये भी गैसियस मान लो। तो जो हमारा फॉर्मूला आया था ऑब्जर्व्ड मास का, तो m ऑब्जर्व्ड ये बराबर आया था अपना m रियल और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या फिर 1 प्लस अल्फा और इंटू n माइनस 1, जो कि हमने पिछले वाले में देखा था। समझ रहे हो? तो जो n आएगा अपना वो क्या आ जाएगा, जैसे 2 3 5 और एक 6, यहाँ पे एक है ना, तो जो n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6, जो अपने प्रोडक्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, जैसे, या फिर जो सम है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का वो 2 3 5 और एक 6, तो ये n की वैल्यू आएगी यहाँ पे 6। समझे? तो हम ऐसे करके जो अल्फा है उसको निकाल सकते हैं, अगर हमें जो मास ऑब्जर्व्ड है वो दिया रहे और रियल मास दिया रहे तो। समझे? जैसे अगर इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक समझने के लिए, जो हमने शुरू वाला एग्जांपल लिया था, जैसे N2O4 गैसियस, और ये हमें दे रहा है 2 मोल्स ऑफ NO2 और वो भी गैसियस, ठीक है। तो जो इसका ऑब्जर्व्ड मास था वो था 80, अगर देखा हो तो पिछले वाला वो था अपना 80, तो हम डायरेक्ट m ऑब्जर्व्ड लिखेंगे, जो ये जो वाला ये है यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जो ऑब्जर्व्ड मास था अपना वो था 80, और बराबर जो m रियल था वो था 92, और डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा और इंटू n माइनस 1, n क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना बनेगा अपना 2 माइनस 1 यानी 1 ही बन जाएगा, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो ये 80 और प्लस 80 अल्फा, तो 80 और प्लस 80 अल्फा बराबर हो जाएगा अपना 92, तो ये 80 अल्फा बराबर हो जाएगा अपना 12, 92 में से 80 जाएगा तो 12 बच जाएगा अपना, तो और अल्फा कितना हो जाएगा 12/80, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 तिये 12 और 20 चौके 80, इसको काट लेते हैं, जैसे 0.1 और 10 बचेगा, और 20 पंजे 100, 10 बचेगा तो एक जीरो उतार लेंगे, 100 बन जाएगा, तो 20 पंजे 100, तो यानी 0.15, तो जो अल्फा आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो आएगा 0.15। तो ऐसे हम जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो भी निकाल सकते हैं। समझे? और एक जो अपना टॉपिक रहता है वो है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी का। तो जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी वो होती है मोलर मास बाई 2, मोलर मास और डिवाइड बाई 2, या फिर इसको अगर लिखना चाहो तो 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगा मोलर मास, तो अगर उस ये वाला जो फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड मोलर मास इसमें रखें वेपर डेंसिटी के, तो क्या आएगा अपना, तो 2 टाइम्स आ जाएगा ये जो मोलर मास है ये वाला, तो 2 टाइम्स Vd, तो Vd ऑब्जर्व्ड आ जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स Vd ऑब्जर्व्ड और बराबर हो जाएगा अपना Vd रियल और डिवाइड बाई सेम आ जाएगा 1 प्लस अल्फा और इंटू n माइनस 1। समझे? तो ये 2 से 2 मरेगा ना, ये 2 टाइम्स रहता था, यहाँ पे भी 2 आएगा एक, तो ये 2 से 2 मर जाएगा यहाँ पे, तो जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला भी आएगा वो भी सेम ही आएगा ये। तो वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड
बराबर हो जाएगा अपना वेपर डेंसिटी रियल और डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू n-1। ठीक है, तो ये वेपर डेंसिटी का और जो मोलर मास है ऑब्जर्व वाला वो याद रखना है हमें, समझ रहे हो। तो वेपर डेंसिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो क्वेश्चन हमारा द ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज 62 इफ वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इनिशियली इज 104 कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन। ठीक है, तो जो अपने सोल्यूशन देखते हैं इसका, तो जो इक्वेशन रहती है PCl5 की, PCl5 वो गैसियस और वो हमें देता है PCl3 गैसियस और प्लस Cl2। ठीक है, जैसे एक P है अपने पास, एक P हो गया, 5 Cl है तो 5 Cl हो जाएंगे, ये भी गैसियस है Cl2, तो ये भी अपना है गैसियस। तो इनिशियली जो वेपर डेंसिटी दी है अपने को वो दी है 104, तो यहाँ पे VD इनिशियल या फिर रियल लिख लेते हैं इसको, रियल वो हमें दी है 104, क्योंकि ये रियल जो है वो चेंज नहीं हो सकती ना, जो मिक्सचर की रहेगी वो सेम ही रहेगी वेपर डेंसिटी, समझ रहे हो। और क्या दिया हमें, जो इक्विलिब्रियम पे है इसकी वेपर डेंसिटी जो ऑब्जर्व्ड है, यहाँ पे VD ऑब्जर्व कर लेते हैं हम, VD वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड, तो वो कितनी दी है हमें, 62 दी है। तो हमसे पूछा है परसेंटेज डिसोसिएशन, तो वो फॉर्मूला हम लगा देंगे वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड वाला। तो वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड बराबर हो जाएगा वेपर डेंसिटी रियल और डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू n-1। n क्या आएगा यहाँ पे, जो टोटल नंबर ऑफ जो इनके सम रहेगा ना, जो कोफिशिएंट है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, जैसे 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा ये भी। तो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी कितनी है 62, तो ये हो जाएगा अपना 62 और बराबर रियल कितनी है 104 और डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा बच जाएगा ये, क्योंकि जो n है वो 1 और 1 2 और 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, तो ये अल्फा ही बनेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 62 और प्लस 62 अल्फा बराबर हो जाएगा 104। तो जो 62 अल्फा को सब्जेक्ट बना लेंगे हम, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 62 अल्फा को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो बचेगा क्या अपने पास, 62 अल्फा बराबर हो जाएगा 104 और -62। ठीक है, तो ये 62 अल्फा बराबर हो जाएगा 2 और 4 42 हो जाएगा। तो अल्फा कितना आएगा अपने पास, अल्फा आएगा 42/62। ठीक है, तो इसको 60 और 40 मान लेते हैं हम, थोड़ा राउंड ऑफ कर लेंगे इसको, तो 40 और 60 मान लेते हैं। तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, तो ये कितना आ जाएगा, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2/3 और इंटू 100 यानी 6% हो जाएगा ये। तो जो अल्फा आया परसेंटेज डिसोसिएशन कितना आएगा 66%। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, समझे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 66%। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।